अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे खुराक के हवाले से, खुराक की अहमियत के हवाले से। उसके साथ साथ आज हम खुराक की अहमियत के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे साउथ पंजाब में इस पर किस हद तक रिसर्च की जा रही है, इस पर किस हद तक फोकस किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं मुल्तान की बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जो शोबा है वहाँ पर पहुँचे हैं। और वहाँ पर जाकर आपको मिलवाएंगे स्टूडेंट से, और हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ लैब्स में जाकर आपको प्रैक्टिकल वर्किंग दिखा सकें कि हमारे यहाँ खुराक को महफूज बनाने के लिए न्यूट्रिशन के हवाले से और उसके साथ साथ फूड में नई टेक्निक्स के इस्तेमाल से जो चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए किस हद तक वर्किंग हो रही है, इस सारी सूरत हाल पर हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा। हम इस क्लास में पहुँचे और यहाँ पर कोशिश करेंगे स्टूडेंट से बात कर सकें। वैसे हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट मौजूद हैं, स्पेशल उनसे न्यूट्रिशन के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से। अभी आई थिंक इनका 3rd सेमेस्टर है, तो ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मारवी उमर। कौन सी किस सेमेस्टर में आपकी क्लास? 3rd सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर में। तो ज़रा बताइएगा आप इस शोबे का इंतखाब आपने क्यों किया? आपको पहले ऐसे मालूम था कि आपने इसी शोबे में आना है, कि आप बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, तो आपने किस सोच के साथ इस शोबे का आगाज़ किया? नहीं, मेरा इंटरेस्ट भी था क्योंकि और इसका फ्यूचर भी और बहुत अच्छा, शोबा भी बहुत अच्छा है। क्योंकि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर हमें जॉब ना मिली तो फिर मैं डॉक्टर्स के साथ क्लिनिक में भी काम कर सकती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी बता सकती हूँ, अपनी फैमिली में भी बता सकती हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, और इसका बहुत अच्छा स्कोप भी है। अभी तक जो आपने स्टडी की है, आपकी लाइफ में कितना चेंज आया, स्पेशली खुराक के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से? क्योंकि हम अमूमन तो कुछ भी मिले तो हम खा लेते हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमें तबीयत ऐसी हो गई। तो आपने अब तक क्या सीखा यहाँ से? बहुत कुछ सीखा है, मतलब शुगर इंटेक कम लेनी है, हमें फैट्स भी कम लेना चाहिए, और लाइफ में बहुत चेंज, डाइट में भी बहुत चेंज आया है और बाकी चीज़ों में भी चेंज आ गया। आप क्या समझते हैं कि आम लाइफ जो गुजारने वाला शहरी है उसके लिए ये चीज़ें समझना, सीखना और ख़ुद पे इम्प्लीमेंट करना कितना लाजमी है? बहुत लाजमी, क्योंकि हमारी हेल्थ की बात है और हेल्थ की बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये स्टूडेंट है, इनको मालूम है कि हम जो कुछ खा रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं, वो किस हद तक हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो ये चीज़ें आम शहरी को तो मालूम नहीं होती, वो अमूमन खुराक में कुछ भी खा लेते हैं और फिर हम बाद में फील होते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? मरियम अवान। मरियम अवान। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह उन्होंने बताया कि फूड के हवाले से अब आपको ये क्लासेस हो रही हैं, आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? फ्यूचर के बारे में सोशल वर्क भी कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे सोशल वर्क की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इस मामले में भी काम कर सकते हैं। और हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके पाकिस्तान में क्लिनिक्स भी खोल सकते हैं, जिम्स में। अभी तक आपके तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हुआ है आपकी तालीम को, तो अभी आपने इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, अपनी फैमिली को बताना शुरू किया, अपने रिलेटिव्स को बताया है कि क्या चीज़ अपनी डेली रूटीन में खुराक में इस्तेमाल करें? यस, जितना अब तक हम लोगों ने स्टडी किया है उसके लिहाज से हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं और पॉजिटिव चेंजेस हैं मेनली। अच्छा, आप उसके अलावा अगर हम बात करें फैकल्टी के हवाले से, आपके टीचर्स के हवाले से, प्रैक्टिकल कितना काम होता है? और एक तो होता है कि हमारे यहाँ कुछ थीरीज दे दी जाती हैं डॉक्टर, वो पेपर की इसमें तैयारी कर लें, तो टीचर्स सिखाते कितना है आपको? टीचर्स हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मेनली हमारे मोस्टली टीचर्स जो हैं इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल वर्क भी हमारा अच्छा होता है और बाकी भी मेनली। जी, स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वर्क, आखिर में हम कोशिश करेंगे कुछ और स्टूडेंट से बात कर लें जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात कर लें। बेटा क्या नाम है आपका? मिफ्रा रशीद। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह मैंने उनसे बात की, वो ये कही थी कि उन्होंने सोचा हुआ है कि अगर जॉब ना भी मिले, लेकिन वो इस हद तक एक्सपर्ट बन जाएंगे कि वो खुद से कोई ना कोई वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो आपने क्या सोचा और आपने इस शोबे के हवाले से जो तालीम है उसके इंतखाब क्या सोच के किया? इसका बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था इसमें फील्ड में, क्योंकि मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड है। क्योंकि न्यूट्रिशन हमारा बेसिकली ना लाइफस्टाइल है। मेडिसिन से पहले हमारे पास न्यूट्रिशन आती है। न्यूट्रिशन में हमें इंटरवेंशंस का पता चलता है, जो हमने मेंस की मेडिसिन जो बाद में आएंगे ना, न्यूट्रिशन हमने जो डेली फूड इनटेक करते हैं हमारा, अगर वो भी बेहतर होगा ना तो हमें मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी। इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वैसे अभी आप एक्सपर्ट, अभी स्टूडेंट हैं आप, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो 60% आबादी है वो नौजवानों की, उसके अलावा हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, स्पेशली उनके ब्लड प्रेशर के इशूज़ होते हैं, हम उन्हें रोज़ाना समझाते रहते हैं कि यार ये ना खाएं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई कर जाएगा, आपके शुगर का मसला बन जाएगा। तो जिस आपने जो अभी तक सीखा है, जो आप सीखना चाह रही हैं, तो आप क्या लगता है कि स्पेशली फूड के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से यहाँ पे किस हद तक आपको सिखाया जा रहा है और क्या समझते हैं आपकी डेली लाइफ में किस हद तक चेंज आया है? क्योंकि अब मुझे चीज़ों का नहीं पता, आपको स्टडी करके ही आपको शऊर होगा, तो ये कितना आपको ये फ़ायदा हासिल हो रहा है? बेसिकली जो मेरे फादर है ना, वो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। ठीक है, तो उनको मैं डेली रिकमेंड, जो हमें यहाँ पे बहुत सेकंड सेमेस्टर में
स्पेशली ना हमें बहुत इस चीज़ की ना गाइडेंस मिली है कि हमने कौन सा फूड इनटेक करना है, और मैंने उनको बहुत हेल्प की। अब वो मेडिसिन कम लेते हैं और अपने न्यूट्रिशन से ना अपना जो ब्लड प्रेशर है ना उनको मेंटेन करते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अहम है और हमारे यहाँ जो फैमिलीज़ में हम देखते हैं, उसके अलावा हमारे जो ज़्यादातर शहरी हैं हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि सिर्फ फूड के हवाले से और स्पेशल न्यूट्रिशन के हवाले से प्रॉपर मैनेज ना करने की वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को सिखाना, अभी ये 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अभी इनके पास नॉलेज है और हम कह सकते हैं कि जब ये अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहे होंगे तो उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे और इस पूरे खत्ते को लीड कर रहे होंगे। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको क्लासरूम में ले गया, अभी हम पहुंचे हैं न्यूट्रिशन असेसमेंट लैब में और यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं। सब उनसे जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो असेसमेंट लैब बनाई गई है उसका बेसिकली मकसद क्या है। मैम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा बताएंगी हमारे नाज़रीन को कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या मशीनें मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को सिखाने के हवाले से, स्पेशली जो असेसमेंट है न्यूट्रिशन के हवाले से, वो किस तरह से आप लोगों को मालूम होता है और फिर किस तरीके से आप एडवाइस करते हैं आगे? ठीक है, बेसिकली ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट लैब है और यहाँ पे असेसमेंट के डिफरेंट टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हम कराते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली हम असेस कर सकें कि स्टेटस क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस अंडर वेट है या माल नरिश्ड हैं, ठीक है, या ओवर वेट हैं। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी कंपोजिशन एनालाइज़र है। ठीक है, इसमें हम पूरा बॉडी कंपोजिशन चेक करते हैं। उसमें मसल्स भी आ सकते हैं, प्रोटीन्स भी। ठीक है, फ़ैट हमारा सारा एनालिसिस करता है कि ओवर है। ठीक है, फ़ैट कंपोजिशन, मिनरल फ़ैट कितना है। किताबी बातें बच्चों को पढ़ाते हैं कि फ़ैट इस हद तक आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी बॉडी में ये चेंजिंग आ रही है। जब यहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो असेसमेंट करता है तो उसके बाद उसे फील होता है कि मैं किस लेवल पे कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होता है, अपने आप को जानने का भी मौका मिलता है। जी, ऑब्वियसली वो खुद अपने आप का एनालिसिस करता है कि उसके कौन सी मार्कर्स ज़्यादा हैं, कम हैं, उसने कौन सी चीज़ अपनी एवेलुएट करनी है। ठीक है, और प्रॉपर्ली उसको इंटरवीन करना है। ठीक है, इंटरवेंशंस कौन से। आपके पास क्या क्या चीज़? बेबी वेट एनालाइज़र है। ठीक है, इसमें हम बच्चों का वेट जो खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, इन्फेंट्स बेसिकली वो कर रहे हैं। ठीक है, साथ हमारे पास माइक्रोस्कोप है और डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स के फिजियोलॉजी और एनाटमी के सारे असेसमेंट टूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इससे ये हम डिफरेंट ऑर्गन्स हम देख रहे होते हैं कि उनकी किस तरह की है। और ये हमारे पास ये हाइट स्केल भी यहाँ पे है। ठीक है, तो उससे हम हाइट प्रॉपर स्टूडेंट्स कब आते हैं और क्या डेली वर्क होता है या हफ्ते में या मंथली? प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स की हर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब असेसमेंट की आजकल चल रही हैं स्टूडेंट्स की क्लासेस, तो जो भी प्रैक्टिकल उनकी क्लास होती है ना, वो हम यहाँ पे परफॉर्म करवा रहे होते हैं। प्रैक्टिकल क्लास होती है, उसको यहाँ पर परफॉर्म कराया जाता है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं उसमें ये बताया गया कि अपनी असेसमेंट, अपना एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बॉडी का। हम आपको मज़ीद भी मुख्तलिफ शोबाजात में लेके जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको पहले मुख्तलिफ जो लैब्स हैं वो दिखाई, अब हम पहुँचे हैं फूड एनालिसिस लैब में और यहाँ पर जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यहाँ पर आपका रिसर्च टॉपिक क्या है और किस हवाले से आप लोग वर्किंग कर रहे हैं? मेरा रिसर्च टॉपिक है कि ना मैंने मीट एनालॉग पे काम करना है। तो सोयाबीन वेजिटेबल जो है हमारे पास पल्सेस हैं बेसिकली वो, तो उससे मैंने प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसकी प्रोटीन हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मीट कंज्यूम नहीं करते, तो उनमें देखते हैं कि कभी कभी उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो हमारा ये काम है कि ना हमने सोयाबीन से वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है और हमने मीट एनालॉग बनाना है जो कि वेगन होगा और वो नॉन वेजिटेरियन यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो मतलब कि मीट यूज़ नहीं करते वो ये यूज़ करें तो उनकी प्रोटीन मुकम्मल हो सकती है, पूरी हो सकती है। जी सर। तो इस पर अब तक कहाँ तक आपकी वर्किंग पहुँची? मैं इस वक्त प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ सोयाबीन में से। इसके बाद मैंने इसको एक्सट्रूडेंट टेक्नोलॉजी की मदद से मीट में कन्वर्ट कर देना है। मीट में कन्वर्ट कर देना, ये आपने जाना। और यहाँ पे एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। किस टॉपिक पे आप लोग रिसर्च कर रहे हैं? मैं वीट, बायो फोर्टिफाइड वीट पे काम कर रही हूँ। जो नॉर्मल वीट है उसमें जिंक कंटेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, उससे हमारी बॉडी की जो जिंक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। तो हमारे पास बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ मौजूद हैं वीट की, तो मैं उनको स्टडी कर रही हूँ कि उसमें कितना जिंक कंटेंट है और मैं ह्यूमन मॉडलिंग के थ्रू चेक करूँगी कि वो बॉडी में जाके कितना एब्जॉर्ब होता है। हमारे क्वालिटी पे तो कहीं वर्क नहीं होता, ना रिसर्च होती है, ना जो भी प्रोडक्ट आ रही होती है वो बनती है और मार्केट में आ जाती है। तो ये जो रिसर्च है ये किस हद तक चेंज लाएगी और किस हद तक हमारे यहाँ कंपटीशन में इजाफा होगा जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स से प्रोडक्शन हो रही है? मैं वीट की पूरी जो है न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चेक करूँगी और फिर हम लोगों को ये बात बताएंगे कि जो बायो फोर्टिफाइड वीट वैराइटीज़ हैं वो उनको कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें जिंक कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो नॉर्मल वैराइटीज़ हैं।
उसके अलावा यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उससे आप किस हद तक मुतमिन हैं और क्या समझती हैं कि आपने जो इंतखाब किया इस शोबा का, तो अब तक आप खुद कितने हद तक मुतमिन हैं? मैं 100% जो है सेटिस्फाइड हूँ। हमारी लैब्स में सब कुछ है, इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, और अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो हम वो बताते हैं और वो हमें अमूमन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट लेवल पर इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता कि उन्हें लैब में भेज दिया जाए, जो हमने माजी में देखा। तो यहाँ पर आपको किस हद तक चेंज नज़र आया? आपके जो टीचर्स हैं वो किस हद तक आपको गाइड कर रहे होते हैं? उसके अलावा जो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, इनका जो यूजेस है वो किस तरह से आपको बताया जाता है? बिल्कुल, हमें सर गाइड करते हैं, हमें पहले सिखाते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, फिर इसी तरह से हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं, फिर जब वो सीख लेते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, तो फिर वो इक्विपमेंट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। ये अपने जाना हम ज़रा कोशिश करेंगे 1-2 लैब में मज़ीद जाकर आपको दिखा सकें, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी लैब में और यहाँ पर हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे। सर, हम उनसे जानेंगे कि इस लैब का क्या पर्पज़ है और अब तक यहाँ पर क्या वर्किंग हो रही है। मैडम बताइएगा, जिस तरह आज हम मुख्तलिफ लैब्स में गए, वहाँ पर हमें एक तो ये देख के अच्छा लगा कि वहाँ पर स्टूडेंट खुद परफॉर्म कर रहे हैं, खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपकी जो लैब है वो किस हवाले से किन चीज़ों पे काम कर रही है और क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में किस हद तक ये जो आप लोग लीडिंग रोल अदा कर सकेंगे पूरे साउथ पंजाब की? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि जैसे हमारा साउथ पंजाब पॉवर्टी रिडन एरिया है और रूरल बेस्ड है ज़्यादा, और इसमें 70% जो इसकी पॉपुलेशन है वो बेस कर रही है डेयरी सेक्टर के ऊपर। लेकिन उस डेयरी सेक्टर के ऊपर उनकी उस तरह से प्रोसेसिंग नहीं हो रही उस मिल्क की। मिल्क तो आ रहा है, लेकिन जैसे अडल्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, उस अडल्ट्रेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, मिल्क सप्लाई चेन जो है उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें क्या हम एडवाइस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर 4% पूरे पाकिस्तान में अगर देखें हम तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन का जस्ट 4% जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। पूरे पाकिस्तान में भी डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और साउथ पंजाब में तो स्पेशली बहुत ज़रूरत है। अमूमन रवायती तरीका देखते हैं, उस पर एक इसको मार्केट करने के वजह से प्रॉपर काम नहीं हो रहा। तो आप ये समझते हैं कि जिस तरह फिर 4% हमारे यहाँ हो रहेगा, इस पर किस हद तक वर्किंग हो सकती है? और बिल्कुल ये फील्ड खाली नज़र आ रही है, अगर यहाँ एक्सपर्ट लोग आ जाएँ तो ये चीज़ जगह फिल होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, ज़रूरत है एक्सपर्ट लोगों की, टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जिन्हें पता हो, साइंस का पता हो, टेक्नोलॉजी का पता हो कि हम प्रोडक्ट को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरत है इस एरिया में स्पेशली। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया है कि हमारा ये पॉवर्टी रिडन एरिया है, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अभी इससे पहले आपने शायद कैमल मिल्क के बारे में सुना, उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कैमल मिल्क के ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट विन किया था, HEC की फंडिंग आई थी हमारे पास और हमने कैमल मिल्क योगर्ट बनाई थी, जो थोड़ी टफ़ होती है, उसे बनाना मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसके ऊपर वर्किंग की और सक्सेसफुली हमने उसकी प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया। और वो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी है। कैमल मिल्क में इंसुलिन लाइक प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 7.6 मिलियन का मैंने विन किया है HEC से, वो है मिल्क एलर्जीज़ के ऊपर, और उसमें हमारी कोलैबोरेशन मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा के साथ चल रही है। मैं पोस्ट डॉक्टरेट रिसेंटली करके आई, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया पाकिस्तान के लिए, और एक हम स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजीज़ को ला के। उसमें हम जैसे मिल्क की प्रोटीन केजीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और उससे एलर्जी होती है, उस एलर्जीज़ जितनी भी मिल्क से रिलेटेड है उसको मिटिगेट करने के लिए ये स्ट्रेटजी डिवाइस की है। तो उसके ऊपर भी बच्चे अभी काम कर रहे हैं। अभी आप बच्चों से पूछिएगा। हाँ जी, बात कर लें। साथ में टेक्नोलॉजी भी चल रही है जिसमें प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मुझे ज़रा बताइएगा आप किस उस पर वर्किंग कर रही हैं और आपने क्या क्या अभी तक की चीज़? मैं ना चीज़ बना रही हूँ, चेडर चीज़ है और कॉटेज चीज़ है। इसका फिर आगे मैंने बनाना है चीज़ स्प्रेड बनाने हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर चीज़ की लोग कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने स्प्रेड बनाने का सोचा है ताकि उसके टेक्सचर को हमने मेंटेन करना है, डिफरेंट एमल्सिफाइंग साल्ट ऐड करके और डिफरेंट इसके अंदर फैट्स जो हमारे लिए हेल्दी फैट्स होती हैं, गुड फैट के हवाले से एक बात करते हैं, इसमें सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी। जी, सारा कुछ मुकम्मल होगा इसके अंदर, क्योंकि हमारे और इसका हम ये भी देख रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होता कि हमारे पास जो गरीब से गरीब लोग हैं ना वो भी इसको कंज्यूम कर सकें। वो भी कंज्यूम कर सकें। ये चीज़ के हवाले से हम ज़रा आगे चलेंगे। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। क्या किस पे आप वर्किंग हो रही है? मेरा काम है नैनो एलर्जी के ऊपर, क्योंकि दूध की वजह से बच्चों और बड़ों में दोनों में एलर्जी हो रही है। तो उस वजह से हम एक स्ट्रेटजी डेवलप करें ताकि जब वो दूध को कंज्यूम करें तो उनके अंदर वो एलर्जी ना हो। तो कहाँ तक पहुँची अभी तक? हमने प्रोडक्ट तो डेवलप कर ली है, जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो डेवलप कर लिए हैं। अब उनको हम रैट्स के ऊपर पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम उनको मतलब इंसानों पे या ह्यूमन मॉडल पे हम तब स्टडी करेंगे। आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किस हद तक ये बेनिफिट साबित होगा? बेनिफिट मार्केट में इस हद
हद तक कि ये एक न्यूरोस्यूटिकल कंपोनेंट के तौर पर भी हम इसको वो कर सकते हैं। और फिर वो जो बच्चे जो दूध नहीं पी सकते वो दूध पीना शुरू कर देंगे। उनको जो एलर्जी होगी, डायरिया हो जाता है, बहुत सी सिम्टम्स आती हैं, बड़े भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हम एक दूध ऐसी ग़िज़ा है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में स्किप नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो जो है दूध को वो कंज्यूम कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट जाइए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप किस पे वर्क कर रही हैं? मैं चॉकलेट्स पे वर्क कर रही हूँ। किस चॉकलेट्स पे? चॉकलेट्स पे। तो यहाँ पर आप कहाँ तक आपका वर्क पहुँचा और इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? बेसिकली मैं स्किम मिल्क पाउडर चॉकलेट्स बना रही हूँ। स्किम मिल्क पाउडर चॉकलेट्स में बना रही हूँ और मैंने इसकी मेल्टिंग प्रिवेंट करनी है। तो इट इज़ लो इन फैट, लेस इन शुगर कंसिस्टेंसी एंड रिजल्ट्स इन डिले मेल्टिंग। स्किम मिल्क पाउडर चॉकलेट, इस पर मेरा रिसर्च भी है। उसके हवाले से यहाँ पर रिसर्च हो रही है और यहाँ भी रिसर्च हो रही है। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में 2 मिनट के बाद आप, क्योंकि ये चीज़ें, तो आप बताइएगा किस चीज़ के हवाले से वर्किंग हो रही है? सर मिल्क सेफ्टी पे काम हो रहा है। वो इसमें मतलब कि हमने देखना है रॉ मिल्क और पैक मिल्क, इनमें क्या डिफरेंस है, किसमें कितने हैवी मेटल्स और मिनरल्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए डिसएडवांटेज काज कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर जो वर्क कर रही हैं, तो उसके बाद अभी फाइनल नतीजे पहुँचना है जब रिसर्च जारी है? अभी जारी है, अभी कर रहे हैं। अभी रिसर्च जारी है जी। आपने देखा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल किस तरह से वर्क हो रहा है, मिल्क के हवाले से, चॉकलेट के हवाले से, चीज़ के हवाले से। अभी हम अचानक यहाँ पहुँचे थे। अगर हम शायद जब प्रॉपर क्लास हो रही हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा स्टूडेंट नजर आएंगे। हम आपको मज़ीद भी शोबाजात में लेके जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने आपको लैब वर्क दिखाया। अब हम एक क्लास में पहुँचे हैं। यहाँ पर इस वक्त लेक्चर जारी था। हम 2 मिनट सिर्फ लेंगे मैडम से और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इसका मकसद ये है कि हम आपको दिखा सकें कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरीके से जो एजुकेशन का लेवल है वो किस तरीके से अपग्रेड हुआ है, हमारे शोबाजात में किस तरीके से जो वर्किंग हो रही है। मैडम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो क्लास हो रही है वो फूड साइंस के इंट्रोडक्शन के हवाले से? जी, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने इस साल एडमिशन लिया है। और ये हमारी जो है इवनिंग प्रोग्राम है। आपको पता है कि यहाँ हमारे 2 प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग में होता है। तो ये इवनिंग के बच्चे हैं। और इसलिए भी सबसे ज़्यादा अहम होती है क्योंकि जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उसका पहला सेमेस्टर होता है, और अगर जिस शोबे में वो आए उसके बारे में उसको इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से चला जाए तो फिर सारी उम्र उस पर मान करता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अहम क्लास है। जी बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग होता है और हमें स्टूडेंट्स को ये बावर करवाना पड़ता है कि जो आपने शोबा चूज़ किया है वो अच्छा है और उसमें आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो आगे इस डिग्री को कंटिन्यू करें। उसमें हम क्लास में काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट बेहतर देख रहे हैं, LED और उसके अलावा बैठने सिटिंग प्लेस। तो स्टूडेंट कितना पुरएतमाद होता है, क्योंकि ये तो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। जब ये 4th 7वें सेमेस्टर 8वें जब बैचलर मुकम्मल कर रहे होते हैं तो इनका एतमाद कहाँ पे होता है? देखें, ये चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं। अगर आपको अच्छी चेयर्स दी गई हैं, अच्छी लाइटिंग है जैसे कि आप देख रहे हैं, बोर्ड्स हैं, LEDs हैं, तो इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील करता है कि उसके पास ये रिसोर्सेज हैं। यहाँ हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं कि इस तरह के रिसोर्सेज होते नहीं हैं। यही एक बड़ी वजह है कि स्टूडेंट यहाँ आना पसंद करता है। और आप देखें कि हमारे पास माशाल्लाह कितनी स्ट्रेंथ है और स्टूडेंट्स आए भी हैं। हम ये भी नोट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं आ रहा, तो हम उनकी अटेंडेंस को भी देखते हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे 2 स्टूडेंट से बात कर लें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब हयात है। शुएब हयात, तो कितने सेमेस्टर मिड टर्म हो गए या अभी फाइनल होने हैं? मिड टर्म हो गए हैं, अब फाइनल की प्रिपरेशन कर। कैसे रहे मिड टर्म? मिड टर्म अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे। जिस ड्रीम के साथ आपने एडमिशन लिया, तो क्या लगा अभी तक जो आपने कुछ सीखा, स्पेशली आप इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं फूड साइंस के हवाले से, थोड़ा सा हमें नाज़रीन को बता दें क्योंकि उन्हें नहीं पता कि फूड किस हद तक हमारी बॉडी के लिए एक अगर बेहतर खुराक होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो। फूड, इसमें बेसिकली हमें फूड का इंट्रोडक्शन बताया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, लैब वर्क होता है, लैब में इसमें स्किल वगैरह सिखाई जाती है और बहुत अच्छी फील्ड है। अभी तो जाना शुरू नहीं किया होगा लैब में, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है आपका, अभी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या सोच है आने वाले दिनों में जब आप 4th सेमेस्टर में और 6ठे 7वें सेमेस्टर में पहुँच जाएंगे तो अपने शोबे के बारे में किस हद तक आप लोग पर उम्मीद हैं? इंशाल्लाह बहुत हमें उम्मीद है, ये बहुत अच्छा शोबा है फूड साइंस का। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन रसूल। मुबीन, ज़रा मुबीन बताइएगा, थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन बता दें। आज तो क्लास में इंट्रोडक्शन की है, तो उसमें ज़रा शोबे के बारे में बता दें।
जैसे हमारा शोबा जो है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो बेसिकली फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, तो उसके मुताबिक इनकी जो फूड के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना और उसको सिक्योर साथ हर चीज़ के पास पहुंचाना, तो ये श्योरिटीज़ इनकी मेन डिपार्टमेंट है। तो इस ये चीज़ हम कोशिश करेंगे कि हमारे फीमेल स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? माहिन रहमान। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह मैंने उनसे मुबीन से क्वेश्चन किया कि पहले हमें खुराक के बारे में नहीं मालूम था, नहीं मालूम था कि ये खुराक जो हम खाना खा रहे हैं ये हमारे लिए सेहत के लिए बेहतर है, नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक है, नहीं है। तो अभी तक जो आपने सीखा या समझा या देखा, तो ये किस हद तक आपको अवेयर हुई कि ये चीज़ जानना कितना लाजमी है? ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि हम लोग जो फूड इनटेक कर रहे हैं, एक तो वो अच्छी तरीके से उसकी प्रोसेसिंग हुई हुई हो और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हुई हुई हो। तो हम अभी लर्निंग है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे। मैडम, जो चीज़ हमने जानने की कोशिश की, हमने देखा कि स्टूडेंट पुरअतमाद भी हैं और उन्हें पता भी है कि हम क्यों आए हैं इस फील्ड में। तो क्या आप फ्यूचर क्या देख रही हैं अपने शोबे का और स्टूडेंट्स का, और क्या समझती हैं कि ये सारी चीज़ें आम पब्लिक को मालूम होना कितना लाजमी है, स्पेशली फूड के हवाले, फूड सेफ्टी के हवाले से? बिल्कुल, फूड सेफ्टी जो है एक बहुत मेजर इशू है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंट इनफ है कि वो मार्केट में जब जाएगा तो उसके पास नॉलेज होगा। क्योंकि हम यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और जहाँ तक फूड सेफ्टी की बात है, क्योंकि ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये जहाँ भी जाएंगे ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैटरिंग कंपनीज़ हैं, हर जगह फूड सेफ्टी को मेनटेन किया जाए। हर जगह फूड सेफ्टी को मेंटेन किया जाए, ये आप नाज़रीन गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस आज हम बात करें फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के हवाले से। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर जो पायलट फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, और यहाँ पर ज़रा दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग हो रही है। और यकीनन यहाँ पर आपको ये मशीनरी वगैरह और ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अब तक किन किन चीज़ों पर रिसर्च हुई है, किन किन चीज़ों पर वर्किंग हो रही है, और इसका आगे आने वाले दिनों में इंडस्ट्री को किस हद तक फ़ायदा होगा, और जो यहाँ पर स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब। हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमें आज पूरी फैकल्टी का आज हमने विज़िट किया, काफ़ी अच्छा लगा। प्रोसेसिंग प्लांट में हम भी अभी पहुँचे हैं, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है और ये अब किस हद तक आप लोग अपग्रेड करने जा रहे हैं, और अभी यहाँ पर क्या क्या वर्किंग हो रही है? बहुत शुक्रिया सर। ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्चुअली फूड साइंसेस में हम बच्चों को अपने जो बीएसके और मास्टर के ग्रेजुएट्स होते हैं बताते हैं कि हमारी जो फूड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, इंडस्ट्री वो काम कैसे करती है। तो उसका जो एम्बियंस है या आपके इंडस्ट्रियल एक्सपोजर विदाउट इंडस्ट्रियल हैंडलिंग ऑफ फूड मटेरियल्स या आप मशीनरी को, वो नहीं आता। कि जब तक बच्चों की ट्रेनिंग ना हो पायलट फैसिलिटीज़ के ऊपर, उस वक्त तक वो तैयार नहीं होता कि वो इंडस्ट्री को ऐसा दे दे। वो तो किताबी आप बातें पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इंडस्ट्री में वर्क कर सकेंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये लाजमी है कि हमारे पास पायलट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो फूड टेक्नोलॉजी एक्चुअली प्रोसेसिंग को देखती है, और प्रोसेसिंग मशीनों के बगैर मुमकिन नहीं है। मशीनें देखते भी जाएं, हमारे नाज़रीन भी देखें कि कौन कौन सी मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ भी हमारे पास 3 पायलट प्लांट हैं। एक पायलट प्लांट हमारा डिहाइड्रेशन का है, और जिसमें हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डिहाइड्रेशन कंट्रोल कंडीशन में ड्राइंग करते हैं। इतना क्यों लाजमी होता है डिहाइड्रेशन? क्योंकि हम वैसे मूवमेंट बॉडी के लिए करते हैं, लेकिन आपने बताया कि यहाँ पर फूड्स के लिए, उसके अलावा इसका कितना इफेक्ट होता है? बताना चाहूँगा कि वेजिटेबल, सब्जियाँ और फल जो हैं ये पेरिशेबल कमोडिटी है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो फूड जो हमें पूरा साल ना मिल सके, और ये कि जिसकी कीमत ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से, उनको हम प्रोसेस करते हैं, उनका वाटर निकाल के हम उसे कंजर्व कर लेते हैं। मगर ये फूड हम किसी ना किसी अदर फार्म में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हम बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें खुश्क करके आप दोबारा किसी आउट ऑफ सीज़न के अंदर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी मशीन है यहाँ पे? हमारे पास डिहाइड्रेशन फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त मुल्तान में। जो आप कहें कि इवन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कोई भी ऐसा कोई डिहाइड्रेटर नहीं जिसकी कैपेसिटी 1000 kg तक की हो। हमारे पास 2 डिहाइड्रेटर्स हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। 1000 kg है कि 1 टन जो है ये मटेरियल को, 1 टन फ्रूट को, वेजिटेबल को हम ड्राई कर लेते हैं। यहाँ प्रैक्टिकली भी करते रहते हैं या इसके हवाले से? मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जाहिर है कि इसमें हमारे पास रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, LPG यूज़ होती है, बाकी मटेरियल भी है। तो वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीनें आई प्रोजेक्ट से हैं। हमने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ये मशीनें विन की,
और उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक तो बच्चों का ट्रायल जो लगवाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में से लगाते हैं, फिर फार्मर्स की ट्रेनिंग्स कराते हैं एक्चुअली, और फार्मर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उनकी जो फिर आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट की वो ऐसे ही होती है कि फार्मर हमें उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो पे करता है, जो उसकी मशीन की कॉस्ट है वो पे करता है, और उन्हें हम प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं, वो फिर अपने एंड यूज़ पे उसको इस्तेमाल करते हैं। हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारा कुछ इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं अभी ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कुछ ड्राई किए हुए, ये मोरिंगा पाउडर है। ये आजकल डायबिटीज़ की और ओबेसिटी वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये करौंदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके फ्रूट है, हमारे रीजन का है, इसको आप लोकली या आपको मिलता है ऐसे ही एज वाइल्ड, मगर इसको हमने कैंसर के अगेंस्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। अच्छा, ये किशमिश देखें आप, ये किशमिश पाकिस्तान की किशमिश है, लाइक पाकिस्तान के अंगूर से बनी हुई है। आप हमारा जो लोकल अंगूर है उसको देखें तो उसकी जो किशमिश हमारे पास लोकल आती है वो देखने के काबिल भी नहीं होती, और ये हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की किशमिश है जो हमने यहाँ पे तैयार की है। और ये टिपिकली मैं बताना चाहूँगा कि ये पिशीन से अंगूर हमने इसके लिए मंगवाए हुए। पिशीन जो है वो ग्रेप्स प्रोडक्शन में पाकिस्तान में लीडिंग रोल है, 70% वहीं पे होती है। यहाँ जो किशमिश तैयार हो रही है उस पर प्रॉपर तरीके से उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या मार्केट में हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो टेक्निक प्रॉपर यूज़ नहीं की जाती। आप लोग यहाँ से वो टेक्निक भी दे रहे हैं और लोगों को एक्सपर्ट भी बना रहे हैं कि अगर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो हम कम्पीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमने ये टिपिकली मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, फार्मर की नीड को देखते हुए तैयार किया है। अब इसकी हम पायलट प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, मतलब ये हमने यहाँ पे काम किया है, ये पूरी की पूरी एक रिसर्च है, इस पे हमारी पूरी रेसिपी डेवलप की है, इसकी टेक्निक डेवलप की है। अब इस टेक्निक को हम नेक्स्ट ईयर की जो हमारी ग्रेप्स की प्रोडक्शन पिशीन और किला अब्दुल्ला में है वहीं जाके इसको रेप्लिकेट करके फार्मर्स के लिए ये हमने ये एक चीज़ भी हमें नज़र आ रही है, ये मैंगो पाउडर है सर। ये अब आप देखें कि आम जो है वो आपको मुख्तलिफ शक्लों में मिलेगा। अब अगर तुर्की को सुने आप, तुर्की ऑलिव प्रोडक्शन में दुनिया में लीडिंग रोल में है उसमें, और बेतहाशा प्रोडक्ट्स, हंड्रेड्स प्रोडक्ट्स मिलती हैं आपको। हम आम में सरप्लस हैं मगर हमारे पास आम सिर्फ खाने के लिए मिलता है, आपको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके, जो मीठा आम मिल जाए वो यूज़ करते हैं। वो है, हमने आम को मुख्तलिफ शेप्स में लेके आ रहे हैं। तो ये ड्राइड आपके पाउडर है, और बेनिफिट्स क्या होंगे, ये प्रैक्टिकल किस तरह से लाइफ में ये हम आप देखें कि हमारे पास कस्टर्ड है एज एन एग्जांपल, तो कस्टर्ड पाउडर वो टिपिकली 100% स्टार्च है। अब उसके अंदर अगर आपको उसको रिच करना है कोई नेचुरल चीज़ में, ये इस पाउडर को देखें, उसमें अगर फ्लेवर डालना है फ्लेवर की, वाई नॉट मैं उसके अंदर मैंगो पाउडर ऐड कर दूँ, ठीक है, जो उसमें अरोमा भी देगा, उसकी न्यूट्रिशन भी देगा, तो उसकी जो नरिशमेंट है वो बेहतर हो जाती है। बाकी फ्रूट्स में भी अप्लाई हो सकता है। बहुत से फ्रूट्स में, बहुत सी सब्जियों में ये कंसेप्ट लेके आ सकते हैं आके। तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए हमने इनको आपके हम प्रमोट कर रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पायलट फैसिलिटीज़ एक्चुअली ये बिजनेसेस हैं। मेरे पास यहाँ पे डिहाइड्रेशन फैसिलिटी एक बिज़नेस है, यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी एक बिज़नेस है, एसेंशियल ऑयल पिक फैसिलिटी एक बिज़नेस है। तो ये 2-3 तरह के मुख्तलिफ बिजनेसेस मौजूद हैं। लोगों को बुलाते हैं, आएँ, देखें, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे होगा, आप ट्रेनिंग लें और जाएँ जाके अपने एक छोटा सा एक बिज़नेस खड़ा करें। जो हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल मार्केट में खाली नजर आती है कि इस तरीके से इस पर वर्किंग हो, और जहाँ से जो फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको लीडिंग रोल अदा करे, तो यकीनन इस खित्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हो सकती है। हम कोशिश करेंगे, स्टूडेंट भी एक मौजूद है, तो उनसे बात करें। क्या हाल है आपके? मेरी हाल बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा, आप यहाँ पर प्रोसेसिंग जो यूनिट है वहाँ पे मौजूद हैं, आपको किस हद तक सीखने को मौका मिला, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मशीनरी मौजूद है, प्लांट्स मौजूद हैं, किस हद तक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वर्क फ्राहम करने के लिए काफ़ी अहम है? स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्क फ्राहम करने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं खुद एक फूड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट मेरे पास एक एक्सपीरियंस्ड है कि किस तरह से एक प्लांट को रन करना चाहिए, चाहे वो डिहाइड्रेशन यूनिट है या एक ये पूरी लाइन है, प्लांट है ये मैंगो कर्नल ऑयल का, हम डिफरेंट मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करें। ऑल्दो हमने इसको देखा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ऊपर, हाइड्रोडिस्टिल लाइक हम एक्सपेलर के थ्रू देखा, हम डिफरेंट ट्रायल्स लगा रहे हैं, और ये ट्रायल्स जो हैं वो मेरे ख्याल से एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगी तो वो चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी, आप पहले यहाँ पर रिसर्च और वर्क कर चुके होंगे। हाँ जी, एक्चुअली ये वाकई ये मेरे लिए नया नहीं होगा। मुझे पता है कि एक प्लांट को किस तरह से रन करना है, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से एक मशीनरी को हैंडल करना है। हर मशीनरी के ऑल्दो प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, लेकिन जब आप एक मशीन को समझ जाते हैं, किसी भी मशीन को, तो मेरा ख्याल से आप दूसरी मशीनों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टिपिकली आपके डिपार्टमेंट में नरिशिंग हो चुकी होती है। तो
डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स दे रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि हम किस तरह से, अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो इंडस्ट्री के लिए आपके लिए वो एक नया इन्वायरमेंट नहीं होगा। हम उनको इस तरह सिखा रहे हैं कि अगर वो किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो अडेप्ट कर सकें, उस एनवायरनमेंट को फ़ौरन लर्न कर सकें, बनस्बत ये कि बिल्कुल ही क्रूड वहाँ पे चले जाएं और फिर उनको कोई एक्सपोजर ना हो, उनको पता ही ना हो कि कैसे है। तो हमें, हमारे डिपार्टमेंट ये हर स्टूडेंट को जो है वो स्किल्डफुल करके, हम इस बैचलर्स डिग्री के अंदर हम स्टूडेंट को इतना स्किल्ड कर देते हैं कि वो कुछ ना कुछ जाके मार्केट के अंदर अटेन कर। बैचलर डिग्री के दौरान स्टूडेंट का स्किलफुल हो जाए तो उससे ज़्यादा अहम बात क्या हो सकती है। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स का माजी में ये गिला रहा है कि हमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिखाया जाता, सिखाया जाता। हमारे यहाँ जो लैब्स हैं उस पर प्रॉपर वर्किंग नहीं होती, लेकिन ये चीज़ खुशाइंद है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे हैं और उनके लिए जब वो डिग्री मुकम्मल करके मार्केट में जाएंगे तो यकीनन वो अपनी जगह खुद बना पाएंगे। नहीं तो या फिर वो अमूमन हम देखते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं मैं इतनी CGPA आ गए लेकिन मैं जॉब नहीं मिल पाई। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क करके जाएंगे या जब आपके पास स्किल्स होगी तो आप खुद अपनी जगह मार्केट में बना लेंगे। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन बहुद्दीन ज़िकी यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने आपको बताया, स्टूडेंट से बात की, हमने आपको लैब वर्क और उसके साथ साथ क्लासरूम में लेके गए और कोशिश की कि फूड सेफ्टी के हवाले से हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जितना काम हो रहा है, हमारी फैकल्टीज़ में जितना काम हो रहा है वो हम आपको दिखा सकें और अवेयरनेस भी दे सकें। इस वक्त हम पहुँचे हैं और हम कोशिश करेंगे हम जाएँ ज़रा जो हमारे साथ मौजूद हों डीन फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, उनसे बात करें कि वो इस फैकल्टी के हवाले से कब से आगाज़ हुआ और किस हद तक हमारे साउथ पंजाब में ये फूड के हवाले से किस हद तक बेहतर साबित हो, हम उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। आज जो हमने आपकी फैकल्टी के लोगों से उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात में गए और वहाँ पर जाके हमने देखा काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि ये जो सारा कुछ आज हमें नज़र आ रहा है तो ये शुरू से ही ऐसा था या अभी बना है? तो अक्सर टीचर कहना था कि आप प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब के पास जा रहे हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे कि इसका आगाज़ कैसे हुआ था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपने हमारी फैकल्टी को चूज़ किया आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और आप आए और जिस तरह आपने लोगों की आरा और स्टूडेंट्स के ख़ालात देखे हैं। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। हमने 2010 में यहाँ पे एक छोटे से डिपार्टमेंट की हैसियत से अपने सफ़र का आगाज़ किया जिसमें हमारे पास 9 स्टूडेंट्स थे। ये 2009 स्टूडेंट्स थे हमारे पास और हमने एक मेजर शुरू किया फूड साइंस का। 2010-11 में इलाके में भी और यूनिवर्सिटी में भी कहीं भी फूड साइंस, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन इनका कोई ख़ास तसव्वुर नहीं था और कहीं इसकी बात नहीं होती, जबकि इसकी अहमियत इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे जब अपनी पोस्ट डॉक अमेरिका से करके आया तो फिर मैंने इसको एज अ मेजर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि हमने फिर इसका 2012 में एक बड़ा डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें हमारे पास कोई 100 स्टूडेंट हो गया तकरीबन उस वक्त। ये सफ़र हमारा चलता रहा। फिर हमने 3 साल के बाद इसको इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में अपग्रेड करवा दिया। अब इंस्टीट्यूट में हमने इस पर इतनी मेहनत की कि हमारे पास तकरीबन 1300-1400 स्टूडेंट इसमें आ गया और 2022 में आके 10 साल के अरसे में हमने इसको फैकल्टी की शक्ल दे दी। और फैकल्टी ये होती है कि जिसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब उसमें हमने उस फैकल्टी में 5 डिपार्टमेंट बेसिकली बनाए। आपकी बात काट रहा हूँ, जो 9 स्टूडेंट से जिसका आगाज़ हुआ था और एक शोबा, अब वो फैकल्टी बन चुका है इस 10 साल के टाइम पीरियड में। अब हमारे 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और हमारा ये BZU में वो डिपार्टमेंट है या वो फैकल्टी है जो सबसे ज़्यादा आलमोस्ट जो फंड जनरेटिंग है, जिसमें हम माशाल्लाह इतने स्टूडेंट की फ़ीस से फिर आगे हम ग्रो। मैं ये बता रहा था कि उसके बाद जब ये फैकल्टी बनी तो इसमें हमने 5 डिपार्टमेंट बनाए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। अब इसके साथ हमारे
हमारे पास एक सेंटर है, सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड रिसर्च। ये जो 10-12 साल का सफ़र है, ये इसमें क्या अवामल शामिल थे, किस तरह ये बुनियादी तौर पे मेरे साथ जो टीचर्स थे उनकी टीम वर्क था, उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट थी, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उसकी मुसलसल सपोर्ट थी। इस 10 साल का ये सफ़र आपने बताया, और यकीनन ये काफ़ी काबिल तारीफ़ और एक काबिल रश्क है हमारे साउथ पंजाब के लिए स्पेशली, कि 9 स्टूडेंट से आगाज़ हुआ, अब 16 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 5 शोबाजात इसके बन चुके हैं। आगे क्या प्लान्स हैं? ये अचीवमेंट तो हो गई, नेक्स्ट क्या प्लान है? अच्छा, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि ये जो सारी एक्टिविटी या जद्दा, इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ। मैं आपके उस सवाल का जवाब आप यकीनन दूंगा कि हमारा मुस्तकबिल का प्लान, आम आदमी का ये फ़ायदा हुआ यहाँ पे कि इस इलाके के अंदर छोटी सतह पे भी बड़ी सतह पे भी तमाम डिपार्टमेंट में न्यूट्रिशन, फूड साइंस, इलाज बिल ग़ज़ा, मेडिकल प्रोफेशनल्स और जितने NGOs जो हैं और इस तरह स्टेक होल्डर्स जो हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, उन सब में एक शऊर पैदा हुआ कि फूड एंड न्यूट्रिशन है क्या। हमारा है तो ज़रिए मुल्क, लेकिन उसमें फूड की क्वालिटी के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से, कितनी खुराक खानी है, कब खानी है, इसके हवाले से कंसेप्ट बहुत कम था। यही हमने आगाही दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर हमारे फुट स्टेप पे चलते हुए नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा रहीम यार ख़ान में, बहावलपुर में, और इस तरह करके साहिवाल से, इस पूरे रीजन में जब हमने इसकी बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबियों का ये सफ़र, जैसे हमारे पीछे ज़रूरत भी है, बहावलपुर में भी, रहीम यार ख़ान में भी, साहिवाल में भी, मियाँ चन्नू में भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, और उसमें हमने बहुत काम किया। आज हम बहुत बड़ा लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं पूरे साउथ पंजाब में। हमारा एक फादरली रोल रहा है, और आज हम एक बड़ी फुल फ्लैज फैकल्टी हैं। क्रिएशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री स्टेट भी मौजूद है भावलपुर वाली साइड पे, और जहाँ पर इंडस्ट्री मौजूद है, स्पेशली जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ खाने पीने के हवाले से जो आइटम्स बनते हैं, तो इसमें इस जो हमारे यहाँ जो फैकल्टी मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं, उनका आने वाले दिनों में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर जॉब क्रिएशन के हवाले से कितना अहम है? मैं उसमें बड़ा सादा सी बात है, इंसान सड़कों के बगैर ज़िंदा रह सकता है, इंसान हल्के घरों में रह सकता है, इंसान और चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन फ़ूड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फ़ूड को ज़्यादा हमें इस वक्त पाकिस्तान की 24 करोड़ के करीब आबादी है, हमने उसको फ़ीड करना है। अब हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसमें हम उसको फ़ीड नहीं कर सकते, जिसका जो एग्रीकल्चर की हमें इस बात की तरफ जाना पड़ेगा कि हमने कल के लिए अपनी आने वाली जो नस्लें हैं या अपनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए खुराक को सेव करना है। हमारा प्राइमरी जॉब ये है कि एक तो हम फूड वेस्ट को रोकें, दूसरा ये है कि हम मुस्तकबिल में ऐसी टेक्निक्स डिवाइस करें कि हम फूड को ज़ाया होने से बचाने की बजाय बचाएं, और उसको हम मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए इस काबिल बनाएं कि वो इस्तेमाल में आए, और हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट यही काम करते हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी जॉब के हवाले से बात बता दूं कि हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट इस वक्त जो मास्टर करके निकलते हैं, हमें कोई चीता हमें न, लेकिन हर फूड टेक्नोलॉजिस्ट को, हर न्यूट्रिशनिस्ट को कहीं ना कहीं ज़रूर जॉब मिलता है। हमारे एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम इंडस्ट्री हमारा एवेन्यू नहीं है, हम PI में जाते हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाते हैं जहाँ पे भी खाने का के रेलिवेंट कुछ भी होगा, वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे, नजर आएंगे। मैं आपको थोड़ी सी उसमें लिस्ट बताता हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी में अब इस वक्त हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारे पास एवेन्यू है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स की चेन्स हैं, आप देखें ना, पिज़्ज़ा हट है, ये जो आपका दूसरा है अभी यहाँ पे खुला है, और जितने भी रेस्टोरेंट्स की मॉडर्न चेन्स हैं वो सब में फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, और ये बैक पे होते हैं, और ये किचन की हाइजीन को और सैनिटेशन को और फूड की क्वालिटी को मतलब मैनेज करते हैं। जहाँ तक आपने ये पूछा है कि मुस्तकबिल में हमारा क्या प्रोग्राम है, मुस्तकबिल में इस फैकल्टी के साथ साथ हम इस इलाके में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन जो है, इस रिसर्च के हवाले से एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अपना इब्तदाई तौर पे काम भी शुरू कर दिया है। और ये सेंटर का रोल क्या है,
ये सेंटर ना सिर्फ मुल्तान की बल्कि पूरे साउथ पंजाब की उन ज़रूरियात को पूरा करेगा जो कि इस बात की मुतकाज़ी हैं कि यहाँ पे तहकीक हो, यहाँ के मसाइल को देखा जाए, इस इलाके के मसाइल को देखा जाए कि फूड एंड न्यूट्रिशन के यहाँ पे क्या मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे ये इलाका लाइफ स्टॉक में बहुत रिच है, ये इलाका कॉटन में बहुत है, ये इलाका आगे हर्बल मेडिसिन में बहुत इसका स्कोप है, तो ये और बड़ा फर्टाइल इलाका है। तो यहाँ पे जो फूड है उसको हम बेहतर तरीके से इसी इलाके के लोगों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो BZU में कायम करने के लिए हमने उसकी प्रपोज़ल जो है वाइस चांसलर साहब को दी है, HEC को भेजी है, वो आगे प्लानिंग कमीशन में जाएगी, वहाँ पे वो उसके लिए फंडिंग होगी। ये तकरीबन हमारा 50-60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और अगर ये बन जाता है, यहाँ पे अप्रूवल हो जाती है, तो मैं इस बात का मुझे यकीन है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस इलाके में आएगा। तो इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो BS प्रोग्राम है, मास्टर MS प्रोग्राम है, उसके अलावा PhD प्रोग्राम है, आपने रिसर्च की बात की, आगे आप इसको वसी तौर पर रिसर्च करने जा रहे हैं। जो मौजूदा अभी इस जो वसाइल हैं, जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं, मौजूदा आपके पास स्टाफ मौजूद है, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, उसके दौरान मौजूदा रिसर्च पे कितना काम हो रहा है और अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी यूनिवर्सिटीज से, वो किस तरह से ये उससे हटके? बुनियादी तौर पे हमारा इस वक्त जो फोकस है रिसर्च के हवाले से वो ये है कि हम फूड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। जो वेस्ट होती है ना, और जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक HEC के ताउन से एक प्रोजेक्ट किया जिसमें आप ये देखें, मैंगो होता है, आम है, आम की गुठली होती है, उसके अंदर एक गिरी होती है जिसको हम मैंगो का सीड कर्नल कहते हैं। ये पहले क्या होता था कि ये जो जितना भी मैंगो यहाँ पे प्रोड्यूस होता था और उसमें से पल्पिंग होती थी, जैसे ये स्मेडा का प्लांट है, वो सारे का सारा भट्टों में जला दिया जाता था फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे। जबकि हमारी रिसर्च ने ये साबित किया कि वो मैंगो कर्नल जो है उसके अंदर तेल होता है, वो तेल इंतहाई कीमती है, आज भी इंडिया में और दूसरी जगहों पे प्रोड्यूस हो रहा है और वो 15-16 हज़ार रुपये पर kg 1 किलो है। अब वो जला रहा है और इतना मैंगो प्रोड्यूस होता है, इतना सीड उसका, इतना कर, उसके लिए हमने HEC को लिखा। HEC ने हमारी वो प्रपोजल, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की कि इसमें से ऑयल कैसे निकालना है। वो हमारे पास पूरा इस वक्त प्लांट मौजूद है, पायलट स्केल प्लांट, अभी आपको दिखाते भी हैं। वो टेक्नोलॉजी, उसमें मॉडल ये था कि हम ये चाह रहे थे कि हम ये ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करके और उसका बाकी का मटेरियल जो है जिसमें से ऑयल निकल, उसको भी हम फीड में यूज़ करें और ये ऑयल जो है इसको कमर्शियल, इसके लिए हमारे साथ जो है इंडस्ट्री ने ताउन किया। अब ये हमारा जो पूरे का पूरा मॉडल है, पायलट्स के लैब से ये इंडस्ट्री की तरफ जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल। इसके अलावा हम छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं और वो अपनी जगह पे कौन। लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि सबसे एक अहम चीज़ होती है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, कम्युनिटी के जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनको इन्वॉल्व करना और उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि ये वक्त की ज़रूरत है। उसके लिए किस हद तक काम किया जा रहा है? एक तो आम सिटीज़न है, उनको फूड के हवाले से अवेयरनेस देना, फूड क्वालिटी के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से, उसके साथ साथ जिस हमने इंडस्ट्री के हवाले से बात की, गवर्नमेंट सेक्टर की बात की, उसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ मेन स्टेक होल्डर हैं, तो उसके लिए किस हद तक आपके अवेयरनेस प्रोग्राम किस हद तक जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, हमारा पहले तो आप ये देखिए स्टेक होल्डर हैं कौन कौन। हमारे स्टेक होल्डर्स हैं लोकल NGOs जो हैं, हमारा स्टेक होल्डर डायरेक्ट फार्मर है, हमारा स्टेक होल्डर जो है वो इंडस्ट्री है, हमारा स्टेक होल्डर जो वो मेडिकल प्रोफाइल। अब हम क्या कर रहे हैं, मुल्तान की और इस साउथ पंजाब की पूरे ख़ित्ते की जितनी रिनोन जो हैं NGOs जो हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं जो मुसलसल हमारे साथ, जिनके MOUs हैं और हम कम्युनिटी के सतह पे क्योंकि हमारा डायरेक्ट टीचिंग डिपार्टमेंट का कम्युनिटी, ये हमें कम्युनिटी तक लेके जाते हैं, हम वहाँ पे अवेयरनेस में। इंडस्ट्री है मुल्तान में सबसे बड़ी वोल्का फूड्स के नाम से है, उनके साथ हमारे MOUs साइन हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनके लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम उनको सपोर्ट भी करते हैं और वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। अगला आप देखें कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जितने हैं, हमारा न्यूट्रिशन के जितने प्रोग्राम हैं, हम उनमें फार्माकोलॉजी, उसमें माइक्रोबायोलॉजी, उसमें एनाटॉमी, ये सारे कोर्स, ये मेडिकल प्रोफेशन वो हमारे साथ राब्तों में हैं और उनसे हम ये करते रहें। इसके अलावा सिविल सोसाइटी की सतह पे अगर हम देखें तो हमारे पास हर वो
इशू जब भी कोई रेज होते हैं फूड के हमारे फूड सेफ्टी के हवाले से है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स हैं, वर्ल्ड फूड डे है, डेयरी है, एग है, जितने भी डेज होते हैं हम यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और एक दो एक्सपर्ट्स को, और यहाँ पे अवेयरनेस जनरेट करते हैं। इसके अलावा हमारा मुसलसल और सबसे बड़ी बात जो मैं आज की इस गुफ्तगू में करें कि हमने इस खित्ते में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके इस खित्ते को दिया है। हमने न्यूट्रिशनिस्ट प्रोड्यूस करके इस खित्ते को दिए हैं, हमने फूड टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं, हमने फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स। अब ये लोग फैल गए हैं पिछले 10 साल में। कोई अपना एंटरप्रेन्योर बन गया है, कोई हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो एक ऐसी फ़िज़ा बनी है इस खित्ते में जिससे मैं जैसे पहले कहा है कि शऊर आगाही फैली है यहाँ पे कि भाई फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इसका इंसानी ज़िंदगी में रोल क्या है और ये बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है अगर हम अपनी फूड को बेहतर कर लें। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि इस हमारा जो स्टूडेंट है इस वक्त, वो किसी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, वो जब अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करे और किसी भी शोबे में हो, मैं नहीं कहता, वो एक बात अपने जहन में रखे कि अगले 4, 5, 6 साल तक पाकिस्तान में ये तालीम में जो हासिल कर रहा हूँ मैं जॉब के लिए नहीं कर रहा, और जॉब का मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे को इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं इस तरह की हैं। उसके ज़हन में एक ही बात होनी चाहिए कि मैंने अपनी तालीम के दौरान हुनर भी सीखने हैं, और इन जो हुनर हैं उनकी बेसिस में मैंने अपनी तालीम को जारी भी रखना है, और इन हुनर को बाद में मैंने जो स्किल डेवलपमेंट की बात करता हूँ मैंने अपने रोज़गार के तौर पे भी इनको इस्तेमाल करना है। तो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप मास्टर करें, PhDs करें और उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि कोई जॉब आए तो मैं जॉब में। इस तरह हमारा पूरा का पूरा यूथ जो है ना इस वक्त डिसअपॉइंटेड है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 30 साल से कम उम्र जो लोग हैं उनकी तादाद कोई 68% के पॉपुलेशन का है, और इतनी ये यंगेस्ट कंट्री है। अगर यहाँ का नौजवान अगर हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे फॉर द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क की तरक्की का ख्वाब कभी पूरा हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू की, हमने कोशिश की कि आपको फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के हवाले से जो मुख्तलिफ शोबाजात थे उनसे हम आपको बता सकेंगे वहाँ पर वर्किंग किस तरह हो सकती है, हो रही है। उसके साथ साथ हमने आपको स्टूडेंट्स से मिलवाया, क्लासरूम दिखाई, लैब्स दिखाई। उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि जो आने वाले दिनों में इस फैकल्टी के हवाले से जो आने वाले दिनों में वर्किंग होनी है उसके हवाले से भी हम आपको आगाह कर सकें। अब देखना ये है कि जो इस हवाले से जो एक डिपार्टमेंट 9 स्टूडेंट से शुरू हुआ था अब 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट में पहुंच चुका है, उसकी 5 शोबाजात भी वजूद में आ चुके हैं और आगे रिसर्च के हवाले से भी वर्किंग होनी है और उस पर भी प्लान बनाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो शोबाजात जो बने हैं किस तरीके से अपनी वर्किंग कर सकते हैं और इस खित्ते के लिए किस तरह से लीडिंग रोल का किरदार अदा कर सकते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।